अस्सलाम वालेकुम। वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन मॉड्यूल के अंदर खुश आमदीद। वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम लोग कई चीज़ों को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि सर्वर के लेवल पे मिसकन्फिगर हुई हुई हैं, कौन सी ऐसी कन्फिगरेशंस हैं जिनकी वजह से हम लोग सर्वर के अंदर इंट्रूड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर एंड पे यानी कि वेब एप्लीकेशन एंड पे भी होते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ़ और सिर्फ कन्फिगरेशन लेवल पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे पास इस चीज़ को फॉलो और इस चीज़ को फाइंड करने के लिए एक बहुत अच्छी गाइड मौजूद है, जिस गाइड का नाम है OWASP टॉप 10। OWASP टॉप 10 आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं। OWASP टॉप 10 वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़। इन्होंने हर चीज़ की वल्नरेबिलिटीज़ अलहदा करके नोट डाउन की हुई हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल OWASP टॉप 10 मोबाइल एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़, इसकी भी लिस्ट मौजूद है OWASP की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके अलावा फ़िलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं वेब एप्लीकेशंस के ऊपर, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी गाइड मौजूद है, लेकिन मैं इस वक्त फ़ॉलो करने लगा हूँ ये आपके सामने जो वेबसाइट मौजूद है इसकी गाइड को। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ भी दिया हुआ है कि वेब OWASP है क्या और टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ हैं क्या, और उनके बारे में डिटेल भी लिखी हुई है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डिटेल मौजूद है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट आउट करके एक बेहतर अंदाज में डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ में सबसे पहला इंजेक्शन आता है। हम डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे कि इंजेक्शन की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन इज़ नॉट जस्ट एन इंजेक्शन। इसके अंदर SQL इंजेक्शन भी आता है, इसके अंदर कमांड इंजेक्शन भी आ जाता है, इसके अंदर फाइल इंजेक्शंस भी आ जाती हैं। तो मुख्तलिफ टाइप की इंजेक्शन भी होती हैं। आज जिस टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले और सबसे आसान, जो कि आम तौर पे सर्वर साइड मिसकन्फिगरेशन की वजह से आकर हो रहा होता है। सर्वर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और एक्चुअल टारगेट क्या है। एक्चुअल टारगेट हमारा ये है कि हमने लॉगिन पेज को ढूंढना है, वेबसाइट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन पेज को ढूंढना है, और उसके अंदर हमने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर लेना है। अब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ टेक्निक्स यूज़र नेम पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करना भी हो सकता है। समटाइम्स सेशन मैनेजमेंट मिसकन्फिगर्ड होती है। समटाइम्स लॉगिन का लॉजिक फ्लॉड होता है जिसकी वजह से आप इस चीज़ के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें होती हैं, लॉजिकल फ्लॉज भी शामिल हैं उसके अंदर। तो इंशाल्लाह हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे जाते जाएंगे हम इन लॉजिकल फ्लॉज को डिस्कस करेंगे, हम ब्रूट फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, हम सेशन मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेशन मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, एक्चुअली लॉगिन का प्रोसेस होता क्या है, सर्वर के अंदर आप या वेबसाइट के अंदर आप लॉगिन एक्चुअली कैसे होते हैं, सर्वर को क्या इन्फॉर्मेशन जाती है आपके कंप्यूटर से, और आपके कंप्यूटर पे क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ये सारी चीज़ें लॉगिन मैकेनिज़्म को समझने के लिए ज़रूरी हैं। इस सब से पहले कि हम लॉगिन कर जाएं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम की वेब एप्लीकेशन की एक्सेस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ले लें, उस सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ढूंढें कि एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन पैनल कहाँ पे मौजूद है। ये लॉगिन पैनल्स एक्चुअली कोई फ़ाइल हो सकती है, कोई फ़ोल्डर हो सकता है वेबसाइट के ऊपर। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई वेबसाइट है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल xyz.com, और वो जूमला पे बनी हुई। जूमला क्या है? जूमला एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो कि एक्चुअली एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फ्री है, ओपन सोर्स है, PHP में डेवलप हुआ हुआ है। इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स बन रही होती हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का एक्चुअली काम ये है कि आप इसको सर्वर पे इंस्टॉल कर लें और आप एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल पे लॉगिन करें और आप विद इन फ्यू क्लिक्स आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस के एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल का जो लिंक है वो xyz.com/administrator है। तो आप /administrator पे चले जाएंगे तो फिर आपके सामने आगे यूज़र नेम और पासवर्ड डिमांड करेगा, आप वो एंटर करें। उसके बाद आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएंगे, जिसमें आप पूरी वेबसाइट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, फाइल्स को चेंज कर सकते हैं, न्यू फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, उसका लोगो चेंज कर सकते हैं। मतलब आप सब कुछ वो काम कर सकते हैं जो कि एक एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। सिमिलरली वर्डप्रेस के ऊपर भी
अगर लेट्स से कि xyz.com के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, तो एक्चुअली वर्डप्रेस के अंदर अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल तक जाना है तो wp-admin का फोल्डर है जिस पे लॉगिन और यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है एक एडमिनिस्ट्रेटर का। सो वर्डप्रेस भी जूमला की तरह एक सॉफ्टवेयर है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये भी PHP में डेवलप्ड एक सॉफ्टवेयर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि वर्डप्रेस एक बहुत पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से लेके अब तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ई-कॉमर्स के प्लगइन्स और वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट मैनेजमेंट के बहुत सारे प्लगइन्स की वजह से ये बहुत वाइडली इस्तेमाल होने वाला और शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप एक छोटी सी YouTube पे वीडियो भी अगर देख लें कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस एंड हाउ टू इंस्टॉल ऑन योर वेब सर्वर या लोकल वेब सर्वर, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी नो हाउ हो जाएगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन है इस आज के लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बर्ब स्वीट को, कि वो सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है और उसका एक्चुअल काम और मकसद क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।